हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बन केवरा भाग 1 की जो कहानी है बिसाही, तो बिसाही का भावार्थ आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बिसाही बिसाही की जो लेखिका है उनका नाम है ओमलता अखौरी। ओमलता अखौरी झारखंड की कुप्रथाओं में से एक जो डायन बिसाही प्रथा है उसको हमारे सामने उजागर कर रहे हैं, अपने लेख के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। और इसमें एक जो उसका मेन रीजन क्या होता है, डायन बिसाही करार जो लोग कर देते हैं गाँव में, उसका मेन रीजन क्या है उसको भी अपने इस लेख के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने रख रही हैं। तो आइए देखते हैं कहानी में ओमलता अखौरी क्या कह रही हैं। बिरसी मूड कोरायले बांस कर ककई के खोपा में खोसलक और चांदी कर घुघुर लागल खोंसो के आरे पारे खोस लेलक। छोटे एकन आईना में अपन मुंह के देख के मांग में सिंदूर भरलक और तनिक बड़ बिंदी बीचे लीलार में लगाए लेलक। अब हाथ गोड़ में करुआ तेल धमकलक और बाजार जाए के लिए तैयार भई गेलक। इसमें इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है बिरसी। तो उसके बारे में लेखिका कह रही हैं कि बिरसी जो है ना, मूड कोरायले का मतलब होता है कि बाल को झाड़ने के लिए, सर का जो बाल होता है ना उसको झाड़ने के लिए, बाल जो संवारते हैं ना, तो बाल संवारने के लिए बांस का ककई मतलब कि बांस का कंघा होता है, कंघी होता है। आप लोग देखे होंगे कि छोटा सा एक बांस का बना हुआ था कंघी, दोनों तरफ उसका ये ताना निकल रहता है, उसको हम लोग तो क्या कहते हैं, दांत निकल रहता है, इसे भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों तरफ से दांत निकल रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं बांस कर ककई। छोटा सा रहता है, लड़कियां जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, झारखंड की महिलाएं, वो अपने खोपा में उसको खोसती हैं। ठीक है, तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि बिरसी मूड कोरायले बांस कर ककई के खोपा में खोसलक और चांदी कर घुघुर लागल खोंसो के आरे पैर खोस लेलक। अब जो बाल में एक होता है, बाल को बांधने के लिए होता है, खोसंगो उसको बोला जाता है। ठीक है, तो चांदी का घुंघुर लगल था खोसंगो, उसी को अपने खोपा में वो लगा लेती है, जो खोपा में आर पार हो जाता है, लंबा सा होता है खोसंगो। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ज्यादातर लोग। छोटे एकन और छोटे से आईना में अपने मुंह को देखती है और देख के मांग में सिंदूर भरती है और थोड़ा सा बड़ा सा बिंदी जो है अपने बीच लीलार में, मतलब कि माथे में जो होता है बिंदी, उसको हम लोग बिंदी भी कहते हैं, टिकली भी कहते हैं। ठीक है, उसको अपना माथा के लीलार में लगा लेती है। और हाथ गोड़ में करुआ तेल जो होता है, सरसों का जो तेल होता है ना, उसी को नागपुरिया में हम लोग करुआ तेल कहते हैं। करुआ तेल के धमलक मतलब कि मखालक, धमलक एक ही बात होता है, उसको लगाई और बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। आगे है, आप ओके अपन सहिया एतवरिया ले पठराए रहे। उसको अपने सहिया जो थी उसका नाम था एतवरिया, उसके यहाँ जाना था। पठराए रहे का मतलब जाना था। बिरसी कर मरद सोमरा ईटा भट्ठा में कमाए के ले जाए है। अब आगे महीना अवैया रहे से ले बिरसी कर मन तो आज कैल दिन गिने में लागल रहेला। तो जो बिरसी का जो हस्बैंड है, सोमरा उसका नाम है, ईटा भट्टा में कमाने के लिए गया था। अब ज्यादातर देखिए गांव के जितने भी लोग होते हैं ना, वो अपने गांव को छोड़ के बाहर जो होते हैं, मर्द लोग मतलब कि जो आदमी लोग होते हैं उसको मर्द कहल जाता है, और जो औरत होती है उसको जनी कहल जाता है, और वाइफ होती है उसको जनाना कहल जाता है। ये सब नागपुरी के कॉमन और फ्रिक्वेंट यूज्ड वर्ड्स में आते हैं जो आपको जानना चाहिए। अब ज्यादातर आप देखिएगा झारखंड में जो मर्द लोग होते हैं वो कमाने के लिए, झारखंड में क्या अन्य जगह भी जो मर्द लोग होते हैं वो कमाने के लिए घर से बाहर निकल के काम करने जाते। तो उसी तरह से बिरसी का भी जो हस्बैंड था सोमरा, वो ईटा भट्टा में कमाने के लिए गया था और आगे महीने अवैया रहे, मतलब कि आने वाला था। से ले बिरसी मतलब इसीलिए बिरसी का मन आजकल दिन गिनने में लगा हुआ रहता था। आगे है, गांव में खेत दांड रहे ला कमाए ले बिरसियों ठीक से कमात खाते और बूढ़ा बूढ़ी साइज ससुर के पोसत रहे। अब देखिए गांव में इन लोगों का खेत दांड भी है, खेत बाड़ी भी जोता है। देखिए झारखंड में पठारी इलाका है ना, तो सीढ़ी नुमा खेती पाई जाती है। तो जो ऊपर की ओर होता है ना, ऊपर की ओर जो खेत होता है उसको हम लोग दांड कहते हैं। ठीक है, तो गांव में खेत दांड रहे ला कमाए ले, मतलब खेत दांड तो है ही है कमाने के लिए, और बिरसियों ठीक से कमा रही है और बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर को पोस रही है। इसका सास ससुर है, उसको ये पोस रही है। कधियो कधियो सोमरा कचिया भेजेला। कधियो कधियो का मतलब होता है कि कहियो कहियो, कभी कभी, कधियो कधियो ऐसे नागपुरिया में कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी सोमरा कचिया भेजेला मतलब कि पैसा भेजता है। बाकी सोमरा चिट्ठी भेजवाए दे है बिरसी के, एके बेर सोमरा बगरा कचिया ले के आवी तो हर गरुमन किनी। अब सोमरा जो है वो चिट्ठी लिख के भेज दिया है
कि एक ही बार जब वो आएगा ना तो ज्यादा पैसा लेके आएगा। ज्यादा को नागपुरिया में क्या कहते हैं? बगरा पैसा लेके आएगा। बगरा मतलब ज्यादा। तो सोमरा एक के बार जब आएगा ना तो बगरा कचिया लेके आएगा। तो हर गरु मन खरीदे। हर और गरु, हर हल बैल जो होता है ना तो उसी को हम लोग हर गरु कहते हैं। ठीक है, आगे है, एखन तो अधबटिया में खेती बाड़ी होवेला तो आधा बांटा भेला, अपन हर गरु रही तो अपने से खेती करक में बगरा फायदा हो से ले सोमरा कमाए जाए है। घर दूरा और बूढ़ा बूढ़ी माए बाप के देखे के लिए बिरसी घरे रह गेलक। अब देखिए, इन लोग जो खेती बाड़ी करते हैं ना वो बटैया में करते हैं, मतलब कि जो अपना खेत जो है वो इसको साझा में लगा दिए हैं। ठीक है, तो आधा जो खेत जो भी उपज होता है वो आधा बंट जाता है। ठीक है, तो उससे उतना फायदा इनको नहीं होता है। तो अपना अगर हर गरु रहेगा तो अपने से खेती करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। बगरा फायदा है मतलब कि ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए सोमरा जो है कमाने के लिए बाहर गया है। घर दूरा और बूढ़ा बूढ़ी माए बाप को देखने के लिए बिरसी को घर में रख दिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सपैर सपराय के बिरसी बैठ है और एतवरिया कर आसरा देखा थे, काले एतवरिया नी आवत है। अब सपर सपराय के मतलब कि सज सज धज के जो बिरसी जो है वो बैठी हुई है और एतवरिया का आसरा देख रही है, मतलब कि उसका इंतजार कर रही है। किसका? तो एतवरिया का इंतजार कर रही है। काले एतवरिया नी आवत है, मतलब कि पता नहीं क्यों एतवरिया नहीं आ रही है। कायल सांझे संगे है बाजार जाए ले बतियाए रहे, आप एखन ले काहे नहीं आवत है। जायक में देरी भई, फिर सांझ हुई तो आवेक में भी देरी हुई। फिर सांझ बेरा पानी बासन रांधे बाटेक में देरी हुई। यह सब सोच सोच के बिरसी अकबकात है। अब जो एतवारिया जो नहीं आ रही है तो इसी को सोच रही है बिरसी कि काहे नहीं आ रही है। कल सांझ जो है संगे मतलब कि साथ में ही बाजार जाने की बात हुई थी। ठीक है, लेकिन अभी तक वो नहीं है। एखन ले का मतलब है कि अभी तक वो काहे नहीं आवत है, अभी तक क्या पता क्यों नहीं आ रही है। जायक में अगर देरी होगा तो फिर सांझ हो जाएगा आने में भी। ठीक है, फिर सांझे बेरा पानी बासन रांधे बाटेक मतलब कि खाना बनाना और खाना को बांटना। ठीक है, उसी को खाना बनाना को हम लोग रांधे कहते हैं। ठीक है, तो पानी बासन का मतलब होता है बर्तन। तो पानी बासन रांधे बाटेक में देरी होगी। यहाँ पर ये जो लाइन है इसका मतलब ये होगा कि अगर देर से आएगी तो देखिए, पहले क्या होता है, अभी ना नल है तो नल का टोटी ऐंठ लेते हैं तो पानी गिर जाता है। ठीक है, पहले ऐसा थोड़ी होता था। तालाब से पोखर से नहीं तो फिर लोग कुआं से भर के बाहर से पानी लेके आते थे, फिर बर्तन धोते थे, उसके बाद फिर खाना वाना बनाते थे। तो यही बात को यहाँ पर लिखा जा रहा है कि अगर देर से बाजार से वो आएगी तो ये सब काम करने में भी देर हो जाएगा। यह सब सोच सोच के बिरसी जो है वो अकबका रही थी। अब एतवरिया घरे जाए के देख लेवे चाहिए। तो अब सोच रही है कि अब एतवरिया के घर जाते हैं, देख लेते हैं कि क्या है। सोचते कि एतवरिया नहीं जाए तो दोसर संग मन संगे ओके बाजार जावे होवी, नी तो हफ्ता भर कर तेल नोन तियन मन कैसे आवी। अब बिरसी जो है वो सोच रही है कि अगर एतवरिया नहीं जाएगी तो किसी दूसरे के साथ जाएगी वो बाजार, और बाजार जाके अगर वो बाजार नहीं जाएगी तो बाजार में सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है। ज्यादातर आप देखिए गांव में अभी भी सप्ताह का कोई एक दिन में बाजार लगता है। अलग अलग बाजार जो लगता है, जैसे सोमवार के दिन लगता है तो सोमवार बाजार होता है, मंगर के दिन लगता है मंगर बाजार होता है, बुध बाजार होता है, शनिचर बाजार होता है। ठीक है, तो इस तरह से सप्ताह में कोई एक दिन बाजार लगता है गांव में। तो हर गांव का अपना पटल रहता है कि आज ई दिन में ई गांव का बाजार होगा, कल उ दिन में अगले दिन का बाजार होगा। इस तरह से बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो वही सोच रही कि हफ्ता में एक दिन बाजार लगता है तो तेल कैसे आएगा। नोन का मतलब होता है नमक को हम लोग नोन कहते हैं। ठीक है, तियन मन कैसे आवी, तियन का मतलब होता है सब्जी। ठीक है, सब्जी को तियन कहते हैं हम लोग। तो तियन मन कैसे आवी। आगे है, वो बिरसी कर घर झट झट जायक लागलक। देखिए यहाँ पर बिरसी नहीं होगा, यहाँ पर एतवरिया होना चाहिए। ठीक है, कि वो एतवरिया कर घर झट झट जायक लागलक। वो मतलब कौन? तो बिरसी जो है एतवरिया का घर जो है वो जल्दी जल्दी जाने लगती है। एतवरिया कर घर बटे से मुरुक गुल सुनात रहे। एतवरिया का घर तरफ से बहुत शोर, गुल का मतलब होता है आवाज आ रहा था, शोर गुल हो रहा था। ठीक है, आगे है, बिरसी जल्दी जल्दी जाए लागलक, एतवरिया कर घर से रोवा कांदी सुनात रहे। बिरसी कर जीव एकदम से धड़के लागलक, का बात भेलक, का ले एतवरिया कर घर रोवा कांदी होवत है। बिरसी झपट के कुत्ते बकते एतवरिया कर घर गेलक। अब बिरसी जो है वो जल्दी जल्दी झट मतलब होता है जल्दी जल्दी एतवरिया का घर जाने लग गई। ठीक है,
और एतवरिया के घर तरफ से रोने कांदने की आवाज आने लग गई। अब ये ऐसा आवाज आ रहा था तो इसका दिल जो है वो धक धक करने लग गया और मन में सोचती कि पता नहीं का भेलक, का बात भेलक, मतलब कि क्या हो गया, काल एतवरिया घर रोवा कांदी हुआ थे, एतवरिया घर लोग काहे रो रहे हैं। बिरसी झपट के कूदते बकते एतवरिया कर घरे गेलक। अब बहुत जल्दबाजी में कूदते बकते मतलब कि दौड़ते हुए एतवरिया का घर जाती है। आगे है, हुआ देखा थे तो एतवरिया अपन छुआ के कोरा में पोटराए के मूर्खे कांदा थे। अब जब वहां बिरसी पहुंचती है एतवरिया घर तो देखती है कि एतवरिया अपना बच्चा को अपने गोद में लेके पोटराए के मतलब गले लगा के मूर्ख रो रही है। मूर्ख कांदा थे का मतलब कि बहुत रो रही है। आगे है, छुआ लार पुआर भेज आए है, आंख फाटल तर और सांस तनी मनी धुकुर पुकुर चलत है। बिरसी भीड़ के ढकेलते धकियाते एतवरिया ठान पहुंचलक। छुआ जो है लार पुआर भेजा रहा है, छुआ के मुंह से जो है ना लार निकल रहा है और आंख उसका फाटल है, आंख फाड़ के देख रहा है और उसका सांस जो है एकदम धुकुर पुकुर एकदम धीरे धीरे चल रहा है। किसका? एतवरिया का बेटा का। तो बिरसी जो है ना तो भीड़ को एकदम ढकेलते हुए एतवरिया के जा ठन पहुंचलक, मतलब कि एतवरिया के पास पहुंचती है। और फिर बोलती है, का भेलक सहिया, इके का भेलक? कही के बिरसी कांदे लागलक। मुदा छुआ ना बोला थे ना कांदा थे। उसने अचेत पड़ल है, केव पानी लाना नी, छुआ के पियावा। छाती पीट पीट के एतवरिया कांदे लागलक। बिरसियों के नी सहालक, ओहो कांदे लागलक। अब बिरसी जो है वो पूछती है, का हुआ सहिया? सहिया मतलब कि एतवरिया और बिरसी जो है वो सहिया हैं, ठीक है। सहिया मतलब कि सहेली है, बचपन की सहेली को सहिया कहा जाता है। तो उसी में पूछती है कि क्या हुआ सहिया, एके का बोलक, मतलब बच्चा को क्या हुआ। बिरसी भी जो है वो कांदने लग जाती है और छुआ बोल ही नहीं रहा है, न छुआ रो रहा है और एकदम अचेत पड़ गया है। अचेत पड़ गया है मतलब एकदम मूर्छित हो गया है। और कोई पानी लाना नहीं, छुआ के पियावा। छाती पीट पीट के एतवरिया कांदे लागलक। अब एतवरिया है वो बोल रही है कि अरे कोई पानी लाओ, छुआ को पियाओ, ये बोल बोल के छाती पीट पीट के रो रही है। ये देख के बिरसियों को नहीं सहाया तो बिरसियों रोने लग गई। आगे है, कायले छुआ के बिरसी कतना खिलाए रहे। कल जो है, कल मतलब एक दिन पहले बिरसी जो है वो एतवरिया के पास आई थी और उसका बच्चा को बहुत खिलाई थी, उसके साथ खेली थी। एतवरिया कर नैहर और ओकर नैहर एके गांव में है, मतलब एतवरिया का नैहर और बिरसी का नैहर जो है वो एक ही गांव में है। नैहर का मतलब माँ का घर, ठीक है। दुयो छोटे हैं बेरा कर सहिया जुड़ाल रहे, से चलते एतवरिया कर छुआ से प्रेम रहे बिरसी के। दोनों को जो थे बिरसी और एतवरिया छोटी में ही सहिया जुड़ा लिए थे, इसीलिए एतवरिया का बच्चा से बिरसी को प्रेम था। आगे है, छुआ के बराबर खिलात पुरात रहे बिरसी। छुआ के याद कर कर के बिरसी कर मन में बड़ा दुख भेलक और छुआ को हमेशा वो खिलाते रहती थी बिरसी, ठीक है। और छुआ को याद कर करके बिरसी का मन में भी बहुत दुख हो रहा था। सांझ बेरा कैसनो कैसनो कर के बिरसी अपन घरे आलक। काइल सांझ बेरा से एतवरिया कर छुआ के दिशा होवे लागलक। रात भर दिशा और उल्टी होते रहलक। गांव में डॉक्टर न वैद्य से ओझा मोदी कर फेरा में छुआ के कोनो दवाई बीरो नहीं भेलक और उल्टी दिशा होते होते छुआ दोपहर तक नहीं बाँचलक। अब सांझ का समय जब हुआ ना तो किसी तरह करके बिरसी अपना घर आती है, वापस आती है और सोचने लग जाती है कल सांझ बेरा से एतवरिया का जो बेटा था उसको दिशा, और दिशा का मतलब होता है पैखाना, तो उसी को हम लोग जो पैखाना जो टॉयलेट जाते हैं ना उसी को हम लोग कहते हैं झारखंड में दिशा करने जा रहे हैं या मैदान जा रहे हैं, ऐसे बोलता है लोग, ठीक है। तो एतवरिया का छुआ को जो होता है ना वो रात भर से उल्टी और पैखाना हो रहा था, ठीक है। और गांव में डॉक्टर के पास लोग नहीं जाता है और वैद्य के पास भी नहीं जाता है, सीधे लोग ओझामती करवाता है। तो इसी बात को यहाँ पर पात्र जो है बिरसी उसके माध्यम से लेखिका हम लोग को बतला रही हैं कि गांव में डॉक्टर और वैद्य के पास लोग नहीं जाता है तो किसके पास जाता है, तो ओझामती के पास जाता है, झाड़ फूक करवाता है लोग। तो कोनो दवाई बीरो नहीं भेलक और उल्टी दिशा होते होते छुआ दोपहर तक नहीं बाँचलक, दोपहर तक छुआ जो है वो मर जाता है। आगे है, बिरसी सोचला कि झाड़ फूक कर बदले डोली भरिया कर के शहर ले जाए रहता है और कोनो दवाई बीरो होता तो छुआ बाइक जाता कोनो। अब बिरसी जो है वो सोचती है कि अगर बच्चा का लोग दवाई बीरो करवा लेता, डोली भर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, पहले क्या होता था ना कि डोली में बैठा के मतलब कोई बीमार आदमी है तो उसको क्या करता है हम लोग खटिया बाकी उठा के लेके चल जाता है, 4 आदमी बोता है और चल जाता है, या फिर डोली बनाता है उसी में बैठा देता है और उसी को बोह के लोग ले जाता है। तो इसी को लिखल गया है डोली भरिया। तो डोली भरिया करके शहर ले जाता रहता है
और कोनो दवाई बीती होता तो छुआ बच, और दवा बीरू होता अगर डॉक्टर से दिखाया हुआ होता तो बच्चा किसी बच जाता। ये सोच रही किसी तरह से बच्चा बच जाता। आगे है ओकर नैहर से तो शहर भी रहे गवैया मनक कोनो भेले से डॉक्टर से दवाई बीरो करवात रहे, मुदा यहाँ गांव में डॉक्टर ठीक जाबे नहीं करे ना। देखिए बिरसी जो है वो सोच रही है कि एतवरिया का जो नैहर है वो तो शहर से नजदीक ही है और शहर में तो डॉक्टर वैद्य सब कुछ है, और गवैया मनक को कुछ भी होता है उसके नैहर में। किसके नैहर में? मतलब कि बिरसी और एतवरिया के नैहर में तो लोग डॉक्टर से दवाई बीरो करवाते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ पे शादी हुई है यहाँ गांव में सब कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और झाड़ फूक करवाते हैं। बस कोनो होवी और झाड़ फूक ओझामती करे लाग में, तो कुछ भी होता है गांव में तो लोग झाड़ फूक करने लगते हैं या ओझामती करने लग जाते हैं। यह तय गेलक साल गांव कर जवान छोड़ी मोर सिरालक बोखराते बोखराते। इसी तरह गेलक साल मतलब कि बीते साल, एक साल पहले एक जवान लड़की जो है उसको बुखार होते होते वो मर गया। इतना बुखारे हो रहा था कि उसको लोग डॉक्टर के पास नहीं ले गया, ओझामती करवाया और वो मर गई। का जानी एहो छुआ के राते बेरा दवाई बीरो होतक तो बाइक जातक, कैसन बढ़िया छुआ रहे, कैसे एके रात में सिराय गलक। अब यहाँ पर बिरसी है वो सोच रही है कि क्या पता अगर इस बच्चे को भी रात में दवाई बीरो हो जाता तो ये बच जाता, कितना सुंदर और अच्छा बच्चा था। इसी के बारे में बिरसी जो है वो सोच रही है। आगे है ओकर मुंह के तो बिरसी के बिसराले नहीं बिसरी, रात बेरा बिरसी के कोनो नहीं खियालक, उसने कांते कलपते सुइत गेलक। बिरसी जो है वो उसके मुंह को, मतलब बच्चा का जो मुंह था ना वो हमेशा उसके आंखों के सामने घूम रहा था, उसको बिसराले नहीं बिसर रहा। बिसराले मतलब कि भूलने से भूल नहीं पा रही थी। आगे है रात बेरा बिरसी कोनो नहीं खालक, अब रात के समय भी ये कुछ खाती नहीं है और रोते 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 कांते सूत जाती है। आगे है बिहनिया उठलक बिरसी तो धान कूटे के रहे, आपन जीव एकला रहतक तो कोनो नहीं करतक, बाकी बूढ़ा बुढ़िया साइस ससुर के का तेरी भूखे प्यासे छोड़ी, से कह के बिरसी धान कूटे लागलक। अब कैसनो कह के राइंद बांट के एतवरिया घरे जाए के ले सोचलक। एतवरिया के कैसे समझाए, बिरसी कर तो आपन जीव समझोत नखे, बाकी जाए तो होबे करी। अब बिहान जैसे बिहनिया उठलक मतलब कि बिहान जैसे उठती है तो बिरसी धान कूटने लगती है, काहे कि अकेले अगर वो रहती तो धान वान नहीं कूटती, कुछ काम ही नहीं करती, लेकिन उसके साथ तो उसके सासू माँ ये सब भी रहते थे, सास ससुर भी रहते थे, तो वो बूढ़ा बुढ़िया लोग को किसी तरह भूखे प्यासे तो नहीं छोड़ सकते हैं। यही सोच के बिरसी धान कूटने लगती है और किसनो कह के राइंद बांट के मतलब कि खाना पकाती है और अपना सास ससुर को खिलाती है। और एतवरिया का घर जाने का वो सोच रही थी और ये भी सोच रही थी कि एतवरिया को कैसे समझाएगी। बिरसी अपना मन को तो समझाने ही नहीं सक रही है तो एतवरिया को कैसे समझाएगी, लेकिन कुछ भी हो एतवरिया का घर तो जाना ही पड़ेगा, जायक तो होबे करी। ठीक है, तो एतवरिया का घर तो जाना ही पड़ेगा। आगे है झट झट कर के चूल्हा में आग जोड़लक, जेकर में की खायक बनाए पारे। अचके बिरसी सुनलक दूरा ठन बड़ी गुल होवत है, अचकाय के बिरसी बाहरे निकसलक तो सब ओकर पर ढेला पत्थर मारे लागला है। सब गुल करत रहे कि मायर के मोराए दवाई के कि गांव के खराब कर दे, के कहत है कि डाइन है के बिसाही है, एतवरिया कर छुआ के खिलाए खिलाए के ओकर जाइन एहे ले है। अब वो झटपट करके चूल्हा को आग जोड़ रही थी और खाना बना रही थी कि आज के बिरसी सुनती है कि उसका डूरा ठन मतलब कि उसके दरवाजे के समय बहुत जोर से गुल हो रहा है, आवाज हो रहा है। तो अचकाय की बिरसी जो होती है, अचकाय के मतलब कि अचानक से बिरसी जो होती है वो बाहर निकलती है। जैसे वो बाहर निकलती है तो सब कोई उसके ऊपर ढेला पत्थर मारने लगते हैं और सब कोई जोर से गुल कर रहे थे, आवाज कर रहे थे कि मार के मुरा दो इसको, जान मार दो इसको, गांव को खराब कर देगी। कोई कह रहा था कि ये डाइन है, बिसाही है। एतवरिया का छुआ जो है उसको खिला खिला के उसका जान यही ले ली है। कौन ले ली है? तो बिरसी ले ली है। कौन कह रहा है? तो गांव वाले लोग कह रहा है। ठीक है, बिरसी को। आगे है बिरसी तो अकबकाए के थाड़ होलक से ओकर गोड़ के जम जाए दलक। अब बिरसी जो है वो अकबका के एकदम थड़ा हो गई, मतलब खड़ा हो गई। ठीक है, और उसका पैर जो है ना उसको जम जाए दलक का मतलब कि एकदम जम गया उसका पैर। ठीक है, जाए दलक का मतलब होता है दबा देना, तो जम जाए दलक का मतलब कि उसका पैर जो है एकदम सुन्न हो गया, वो खड़ी हो गई, टस से मस नहीं होने लगी। ई बात को सुनी तो आगे है ईसन काले कहत है ईमन
ओके कोनो समझ में नहीं आवत रहे। भीड़ में सब तो ओकर अपन रहे, बाकी का भेलक ई मन के। सब कर से बेसी जे गुल करत रहे कि इके मोराय देवा वो जयराम रहे, जेकर ठन उमन खेत बंधा रखल रहे और बड़ा मुश्किल से ओकर ठन से खेत के छोड़ाए रहे ईमन। अब बिरसी जो है ना वो एकदम अकबका के खड़ा हो जाती है। उसको समझे में नहीं आता है कि ये सब लोग ऐसा काहे कह रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भीड़ में सब तो उसका अपना ही आदमी लोग है, ठीक है। सबकर से बेसी जो गुल कर रहा है, गुल सबसे ज्यादा जो आवाज कर रहा है, सबसे ज्यादा जो शोर कर रहा है कि इसको मुरा दो, बिरसी को जान से मार दो, ये बात जो बोल रहा है सबसे जोर से, वो जयराम नाम का आदमी। अब जयराम कौन है? तो जयरामे के पास बिरसी और उसका परिवार जो है वो अपना खेत को बंधा रखा था जयराम के पास, और बहुत मुश्किल से उसके पास से खेत को छुड़ाया था। जो खेत को बंधा में रखा था ना, उसको बहुत मुश्किल से छुड़ाया था बिरसी और उसका परिवार। आगे है, जयराम ओकर बटे अंगुरी दिखाए के कहत रहे, इके मोरावा, इके जियक नखे, नी तो कतना के खाए जाए गांव में। देखला निकाइल एतवरिया कर छुआ मोरत रहे, तो ई सिंगार पटार कैर के आए रहे, मराई के। अब जयराम जो है बिरसी की तरफ अंगुली दिखाए के कह रहा था कि मार डालो इसको, इसको जीने मत दो, कितना को घर को खा जाएगी, गांव को बर्बाद कर देगी। देखा ना कल सब कोई कि एतवरिया का जब छुआ मर रहा था उस समय ये सज धज के उसका घर गई थी, ठीक है, तो इसीलिए इसको मारो। ये बात जयराम कह रहा था। आगे है, और सब छोट बड़ ओकर पर ढेला पत्थर मारे लागलाए। जितना छोटे बड़ लोग थे वो बिरसी के ऊपर ढेला पत्थर मारने लगते हैं। कतना बिरसी कर गतर में लागलक उके कोनो पता नखे। पत्थर तेर उठठाल है, मूड से लहू चुए लागलक तो ओकर साइस खींच के ओके घर भीतरे करलक और दूरा ढांप देलक। अब जो पत्थर से लोग जब बिरसी को मार रहे थे तो उसके सर में चोट लग गया, तो उससे खून निकलने लग गया। सर में जब चोट लग गया तो उससे खून निकलने लग गया, ठीक है। बिरसी की जो सास होती है उसका हाथ पकड़ के बिरसी को अंदर ले जाती है और घर का दरवाजा को जो ढांप देती है, मतलब कि बंद कर देती है। ढांप देला का मतलब बंद कर देती है। अब की कोनो होवी गांव में तो के मोराय देवब कह के सब चल गए। बिरसी मूड धैर के मुरुक कांदत है, कैसन अचरंग ओकर पर लगात है गवैया मने, वो तो कोनो नहीं कह रहे। अब की कोनो हुई मतलब कि अबर और गांव में कुछ घटना घटेगा तो इसको मुरा देंगे, ये कह रहे थे सारे गांव वाले लोग, ठीक है। किसको मुरा देंगे? तो बिरसी को मुरा देंगे। और बिरसी जो है वो सर पकड़कर मुरुक रो रही थी। मुरुक कांदत है मतलब कि बहुत रो रही थी। और कैसा अचरंग, कैसा इल्जाम, अचरंग का मतलब है इल्जाम, आरोप उसके ऊपर लगा रहे हैं गांव का लोग, ठीक है। वो तो कुछ भी नहीं की है, बिरसी को तो कुछ पता भी नहीं है। आगे है, रात भेलक तो बिरसी कर ससुर कहलक, पोहरिया तोहरे अपन नैहर चल जावा। अब रात जब हुआ तो बिरसी का जो ससुर है वो बिरसी को कहते हैं कि बोहरिया, बोहरिया का मतलब कि बहू, बहू को बोहरिया कहा जाता है। बोहरिया तोहरे अपन नैहर चल जावा, मतलब कि बिरसी को समझा रहे हैं उसके ससुर कि आप अपना नैहर चले जाइए, माँ का घर चले जाइए। ई जयराम कर बददिमागी है, वो खेत छोड़ाए कर खिसे, फिर कोनो बहाना बनाए के गुल और मारा पीटा करी। तो ससुर जो है वो बिरसी को कह रहे हैं कि जयराम का बदमाशी है, बददिमागी है, ठीक है। हम लोग जो खेत छुड़ा लिए ना जयराम से, देखिए बंधा करिए हैं अगर खेत को ना, तो आप कुछ ना कुछ पैसा देते रहते हैं, ठीक है। अब वो पैसा तो नहीं मिल रहा है, बंधा जो था वो तो छूट गया, ठीक है। तो इसी का खीसे, खीसे का मतलब कि गुस्से में खीसे जयराम फिर से कोई बहाना करेगा और गुल करेगा और मारा पीटी करेगा। ये बात ससुर बिरसी को समझाते हैं। आगे है, साइसो सुझालक, बेटी तोहरे तो हमर बड़ा सेवा कराला, अब हमरे कोनो तय रह ले। सास भी कहती है, सुझाती है कि देखो बेटी हम लोग अब किसी तरह रह लेंगे, तुम तो मेरी बहुत सेवा की, लेकिन अब हम लोग किसी तरह रह लेंगे। आगे है, बिरसी कर गतर बुखार से धिपल रहे, मूड में बहुत चोट लाग रहे, मुंह फूल जाए रहे, 2 दिन खायल पियल बिना गतर में कोनो बल ने बुझात रहे। अब बिरसी का जो गतर है, शरीर जो है बुखार से एकदम धिपल रहे। धिपल रहे का मतलब गर्म था, ठीक है। नगपुरिया में गर्म को धिपल कहते हैं हम लोग। और मूड में यानी कि सिर में भी बिरसी का बहुत चोट लगा हुआ था, मुंह फूल गया था, ठीक है। और 2 दिन से खाई पी हुई भी नहीं थी, तो गतर में किसी भी तरह का ताकत नहीं बुझा रहा था, बल नहीं बुझात रहा है, मतलब कि उसके शरीर में ताकत ही नहीं था। आगे है, बाकी उसने में एगो ओढ़ना धैर्य के चुपका चोरी अंधरिया रात में बिरसी चलल जात रहे, लेकिन उसी तरह से शरीर में कोई जान नहीं है, चलने का ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी रात का अंधरिया में एक तो ओढ़ना लेके, मतलब एक चादर या शॉल लेके वो चुपके से अंधरिया रात में बिरसी चलने जा रही थी, ठीक है।
डहर में कोनो नहीं सूझत रहे, बीच डहर में जंगल पड़ी, बाघो सियार आवेला, कोनो बेरा मुदा बिरसी कले कले चलल जात रहे। आंख में एखनो ले एतवरिया कर छुआ कर मुंह किंदरत रहे और कान से सुनात रहे, इके मोराए देवा एतवरिया कर छुआ के एहे खाए है, ई बिसाही है के बिसाही। अब जो डहर है, डहर का मतलब रास्ते में कुछ नहीं सुना रहा था। बिरसी जो है अपना घर को रात में जो है छोड़ दी थी और उसके शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन भी चलते जा रही है। बीच डहर में जंगल भी पड़ता है, कभी कभी जो है बाघ और सियार भी आ जाता है जंगल में, लेकिन भी बिरसी जो है कले कल चलत जात रहे। कले कल का मतलब है धीरे धीरे चलते जा रही है। उसके आंख में अभी तक एतवरिया का जो छुआ है ना, उसका मुंह जो है वो किंदर रहा, मतलब उसका चेहरा जो है एतवरिया का आंख से ओझल नहीं हो पा रहा, मतलब बार बार उसी के बारे में सोच रही है और कान से एक ही चीज सुनाई दे रहा है, क्या? तो इके मोराए देवा एतवरिया कर छुआ के एहे खाए है, ई बिसाही है के बिसाही। ठीक है, ये बिसाही है, एतवरिया का छुआ को यही मोराई है। ठीक है, ये बिसाही है, यही बात उसके कानों में गूंज रहा है। आगे है, बिरसी कर दिमाग सुन हुए लागलक, आंख कर आगू में अंधरिया घेरे लागलक। अब बिरसी का दिमाग जो है वो सुन होने लग गया और आंख के आगे जो है वो अंधेरा जो है वो छाने लग गया। तो ये है बिसाही कहानी का भावार्थ। इसमें लेखिका जो है वो झारखंड की जो कुप्रथाओं में से एक कुप्रथा है, डाइन बिसाही की प्रथा, उसको उजागर कर रहे हैं और रीजन भी बतला रहे हैं कि क्या कारण है कि किसी गांव में किसी स्त्री को डाइन या बिसाही बतला दिया जाता है। देखिए, बिरसी के साथ क्या था कि उसका खेत था बंधा किसी के ऊपर। ठीक है, तो जयराम के ऊपर बंधा था खेत और इन लोग खेत को जो छुड़वा लिया था, तो जयराम कोशिश किया कि किसी तरह से इसको मार के भगवा देते हैं तो उसका खेत को हड़प लेंगे। ज्यादातर केसेस में आप देखिएगा कि गांव में जमीन को हड़पने के लिए, जायदाद को हड़पने के लिए, खेत को हड़पने के लिए लोग डाइन बिसाही करार देते हैं और उन लोगों को गांव छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं या फिर जान से मार देते हैं और जमीन को हड़प लेते हैं। तो ये है बिसाही का भावार्थ। आई होप इसका भावार्थ आपको समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसको मैं अपने अगले वीडियो में एमसीक्यू फॉर्म में लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडवंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।